नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा एक ड्रास्टिक चेंज जो हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर होने वाला है, आप अगर लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हो या जुड़ने वाले हो तो इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि क्या हमारे एलएलबी कोर्सेज के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के ये सारे सब्जेक्ट्स भी एड ऑन होने वाले हैं। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पे ऑर्डर करा है, तो सारी की सारी न्यूज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी रिसेंटली जो है एक लॉ ग्रेजुएट ने अपनी एलएलबी पूरी करने के बाद एआईबी को देने की मन में ठानी थी और उस बच्चे ने, उस कैंडिडेट ने जो है अपना दिल्ली बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया एज ए प्री एनरोलमेंट, जिसे हम कहते हैं। स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना मैंडेटरी होता है एआईबी देने से पहले। तो वो बच्चा गया, वो कैंडिडेट गया अपना दिल्ली बार काउंसिल के अंदर। ये सारी बात दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ऑफिशियली यहां पर उस कैंडिडेट ने अपनी जज साहब को बताई है। बट यहां पे क्या हुआ कि दिल्ली जो बार काउंसिल थी उन्होंने उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एनरोलमेंट नंबर देने से मना कर दिया। रीजन क्या था? उस कैंडिडेट ने ऑनरेबल हमारे जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जज साहिबा बैठी हुई थी उनको क्लियर शब्दों में बताया कि मैम, मैंने जो है अपनी एलएलबी पूरी करी थी 2017 के अंदर डीयू यूनिवर्सिटी से। अब इस केस के अंदर जो है मैंने जब अपनी एलएलबी पूरी करी और उससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, 3 साल की मैंने अपनी एलएलबी का कोर्स कंप्लीट करा था। और जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और उसके बाद मैं दिल्ली जल बोर्ड का एग्जाम दिया था। मैंने अपना एग्जाम देने के बाद वहां पे एज अ सेक्शन असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पे मैं अपनी जॉब करने लग गया था और अपनी एलएलबी मेरी साथ साथ चली रही थी। अब इस सिचुएशन में जब मैंने अपनी एलएलबी पूरी कर ली है और मैं अपना एक दिल्ली जल बोर्ड के अंदर एक ऑफिसर की पोस्ट पे बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी देना चाहता हूं, तो जब मैं दिल्ली बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराने गया तो उन्होंने मेरे को एनरोलमेंट नंबर देने से मना कर दिया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनको जमा करा रखे हैं, बट फिर भी अब ऐसे केस के अंदर अभी रिसेंटली जो है गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक जजमेंट पास करा था। उस जजमेंट का नाम था ट्विंकल राहुल मैंगोनकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। यहां पे गुजरात हाईकोर्ट ने भी क्लियर शब्दों में बोला था कि भाई आप जो है एआईबी का एग्जाम दे सकते हो, भले ही आप कोई जॉब कर रहे हो आउट ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ। तो आप अगर जॉब कर रहे हो तो जब आप एआईबी तो आराम से दे सकते हो। एआईबी जब आप अपना दे लोगे, क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो कि भाई मैं अपनी एडवोकेट की प्रैक्टिस चालू करूं या जो मैं अपनी जॉब अभी करंटली कर रहा हूं मैं वो जॉब अपनी करता रहूं, बात ही खत्म। तो ऐसे केस में दिल्ली बार काउंसिल ने मुझे एनरोलमेंट देने से, नंबर देने से मना क्यों कर दिया? ये इशू अभी पहले एक तो सामने आया। दूसरी बात यहां पे आई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली इसी गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट को अप्रूव करते हुए बात एक क्लियर शब्दों में बोली थी कि हां आप एआईबी दे सकते हो, एआईबी देने के बाद में आप अपना डिसाइड करें कि भाई मैं प्रैक्टिस करूं एडवोकेट की या जो मैं अपनी जॉब कर रहा हूं मैं वो करूं। दैट्स इट। अब दिल्ली बार काउंसिल को आप बोलिए कि मेरे को एनरोलमेंट नंबर दे। पहली पॉइंट तो ये आई। दूसरी पॉइंट, ये सारी की सारी सिचुएशन को डील करने के बाद यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज साहिबा थी, ऑनरेबल जस्टिस यहां पे थे प्रतिभा एम सिंह, इन्होंने क्लियर शब्दों में यहां पे बोला, इनफैक्ट दिल्ली बार काउंसिल के जो एडवोकेट थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट थे, उन जो अपीयर हुए थे इस पर्टिकुलर केस के दौरान, यहां पे बोला कि भाई जज साहिबा ने कि हमारे को अपने लीगल प्रोफेशन के अंदर ना चेंजेस, ड्रास्टिक तरीके से वो लाने पड़ेंगे। भैया जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना एलएलबी का जो स्ट्रक्चर है, एलएलबी के कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है, एलएलबी कोर्स के अंदर जो पढ़ाई है, जब वो करा रहा है ना, वो बिल्कुल भी इररेलेवेंट है भाई, कोई काम की नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी है। क्यों भाई? आपको यहां पे अपना फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो विद लॉ के साथ यहां पे थोड़ी स्टडी करवानी चाहिए और ऐसे कोर्सेज की भी पढ़ाई करवानी चाहिए, अपने एलएलबी कोर्स के अंदर इंसर्ट करने चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स भी जो हमारे इंडिया के अंदर भी पढ़ाए नहीं जाते, ताकि जो हमारे लॉयर्स आफ्टर द लॉ जब वो अपना पास आउट होकर बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जो है ना उनका जो माइंडसेट है और जो हमारे को जजेस के तौर पे, जब हम बेंच के तौर पे हमें जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, इनसफिशिएंसी ऑफ द नॉलेज की वजह से, इनसफिशिएंसी ऑफ द मेडिएटर के तौर पे जो हमारे को एक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उनकी वजह से जो हमारे को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा हद तक जो है कम हो जाएगी। आप चाहते हो कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी लॉयर होना चाहिए, आप चाहते हो जो इंजीनियर है वो भी लॉयर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये ऑनरेबल जज साहब ने अपने सुनवाई के टाइम दिए थे कि देखो कि आप अगर एक आईपी डिवीजन में बैठते हो और उसके लिए आपको एक लॉयर भी चाहिए, साथ में वो लॉयर जो इंजीनियर भी होना चाहिए। एक फिजिस्ट जो होता है आप चाहते हो कि भाई वो लॉयर भी होना चाहिए, तो आप ऐसे अगर, और इकोनॉमिस्ट आप चाहते हो कि वो एक लॉयर भी होना चाहिए। तो आप अगर ऐसे पर्टिकुलर चैलेंजेस चाहते हो तो आपको जो है जो अपना आउटडेटेड एलएलबी का कोर्स है भाई वो
का उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है पढ़ाने का, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं लेके आए तो हमारा जो लीगल प्रोफेशन है उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वही पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा पुराना चलता आ रहा है वैसे ही चलते आएंगे, कोई भी डेवलपमेंट होगा नहीं, कोई भी इंटरेस्ट ज्यादा एलएलबी के कोर्स के अंदर लेगा नहीं। इसीलिए यहां पर जो है ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, उन्होंने जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पेटिशनर साहब थे, जो एडवोकेट थे, उनको ये बात क्लियर शब्दों में बोली है कि you need people who are chartered accountant to become lawyers. You need a people with physics honors, chemistry honors, biotech honors to be lawyers. So all these peoples who have been having MSc degrees, BSc degrees, you can't say you cannot work anywhere एंड यू विल परस्यू लॉ फुल टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, यहाँ पे एलएलबी कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है, साफ तौर पे बोला कि आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर की डिग्री है तो भी आप एलएलबी कर सकते हो, बैचलर्स की डिग्री है तो भी आप एलएलबी कर सकते हो, कोई साइंस बैकग्राउंड का तो भी आप एलएलबी कर सकते हो, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का तो भी आप एलएलबी कर सकते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो भी आप एलएलबी कर सकते हो। तो आप ये तो बोल रहे हो, ठीक है भाई, ठीक है, बट इसके साथ साथ आपने कितना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कितना चेंज करा हुआ है अपने एलएलबी स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पे बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि जो 50 साल पहले एलएलबी का जब कोई कोर्स करता था उसको भी भाई वो आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ाया जाता है। और अब हम 50 साल के बाद की पहले बात की बात करें, अब की बात करें, करंट टाइम की बात करें, तो अब भी सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने पर्टिकुलर लीगल फील्ड के अंदर अगर कोई बच्चा ज्वाइन होना चाहता है, एलएलबी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके अंदर भी अपने न्यू सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विद लॉ के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा चेंज नहीं लेके आओगे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप लोग कितने ज्यादा सहमत हो? ऑनरेबल जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये अभी पेटिशन डली थी और जज साहिबा के सामने, तो कितने सहमत हो? अब जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको रेज करा था, जो लॉ ग्रेजुएट था जिसका भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एनरोलमेंट नंबर देने से मना कर दिया था, तो यहां पे ऑफिशियली दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज साहिबा थी उन्होंने ऑर्डर करा है कि कैंडिडेट आपको पूरा का पूरा श्योरिटी दी जाएगी। 16 जनवरी 2023 जो है एआईबी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लेकिन आपका जो एनरोलमेंट है वो अभी होके रहेगा। और यहां पे हम अभी ऑर्डर कर रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल को कि वो 13 जनवरी 2023 तक आपका एनरोलमेंट आपके हाथ में, एनरोलमेंट नंबर आपके हाथ में दे ही दे, बिल्कुल दे, ताकि आप अपना जो है एआईबी का फॉर्म भर सको और 5 फरवरी 2023 को जो आपका एआईबी का एग्जाम होने वाला है वो आप वो एग्जाम दे सको। और यहां पे हम आपको ऑर्डर करते हैं कि भाई आप कल ही कल में जाओ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास में और उनसे ये जजमेंट की कॉपी उन्हें दिखाना अगर कोई आपको मना करता है एनरोलमेंट नंबर देने से। क्यों? ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो अभी बात छिड़ी है, तो यहां पे ऑब्वियसली यार जज साहिबा आए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी तो देखेंगी ना, क्लैरिफिकेशन देखेंगे ना कि क्या कैंडिडेट ने सारे डॉक्यूमेंट्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होने चाहिए, तो क्या एक्चुअल में उसने जमा कराए हैं या ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में, सारा क्लैरिफिकेशन देखने के बाद में, यहाँ पे ऑफिशियली दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज साहिबा थी उन्होंने ऑफिशियली ऑर्डर करा है कि भाई आप जाइए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना एनरोलमेंट नंबर लीजिए और अपना एआईबी का जो भी रिक्वायर्ड फीस डिसाइड करी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वह फीस पे करिए एंड अपना एआईबी दीजिए। और जो पहला मैंने सेकंड पॉइंट जो इशू बताया था एलएलबी के अंदर ड्रास्टिक चेंज के लिए, यहाँ पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज साहिबा उन्होंने ऑर्डर करा है बीसीआई को, भाई आप जल्दी से जल्दी चेंजेस लेके आइए एलएलबी कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर। याद रखिएगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और ऐसी डेली अपडेट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।